यहीं पर बाथरूम करते हैं, चाहे महिला खड़े हो चाहे कुछ भी हो, किसी चीज का कोई शर्म नहीं आ रहा। हाँ, शर्म नाम की चीज नहीं है। तो इस प्रकार की बात बिल्कुल ये बोलता है कि जिसको जो बोल सकते हो आप कर लो करके। और इतना जोर से बजाना कि घर का जो दरवाज़ा वगैरह भी जो है बजता है, उसकी वजह से ना तो हम ना पढ़ लिख सकते हैं बच्चे, ना कुछ कर सकते हैं। इतना फुल साउंड में इन लोग डीजे बजाते हैं, बहुत ही ज्यादा। कितने बजे तक चलता है डीजे रात को? 12-1 बजे तक से चलता है। कि 12-1 बजे तक भी आपस में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं से वो लोग बहुत सारे गंदे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक परिवार के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ तेज साउंड रात के 2-2 बजे तक बजने वाले डीजे से और आसपास किसी प्रकार की कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कों में खड़े होने वाली गाड़ियों से शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है और शादी ब्याह के सीज़न में लोग हर्षोल्लास से अपने घर के फंक्शन को एंजॉय करते हैं, मगर अपने एंजॉयमेंट के चक्कर में किसी और को परेशान करना या फिर नियमों को तोड़ना ये सही बात नहीं है। इस वक्त मैं कोहका में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे बगल में आपको उज्जवल मंगलम भवन दिख रहा होगा, जहाँ पर शादी ब्याह तमाम चीज़ें होती रहती है और रेगुलर बेसिस में होती रहती है। इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, मगर इसके ठीक पीछे लगा हुआ पूरा मोहल्ला है, पूरे घर है, जहाँ के लोगों को परेशानी होती है। तो यहाँ तेज़ साउंड रात के 2-2 बजे तक बजने वाले डीजे से और आसपास किसी प्रकार की कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कों में खड़े होने वाली गाड़ियों से, जिससे इस मोहल्ले में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार की परेशानी होती है। और साथ में जब मालिक को इस बात से अवगत कराया जाता है तो दादागिरी जैसी भी बात सामने आ रही है कि भैया जो करना है कर लो, हम देख लेंगे। जी सर, यहीं रहते हैं आप लोग? जी भैया, मैं कितने सालों से रह रहे हैं? लगभग 25 साल से हम लोग रह रहे और ये भवन कब से है? हैं। भवन हमारे बाद ही बना है। लगभग 10-12 साल हो गए? जी जी, आराम से हो गया हो गया ना? जी जी। क्या परेशानियाँ अभी देखने को मिल रही है यहाँ पे? सर पहले क्या था कि पार्किंग की व्यवस्था तो इसके पास पे है ही नहीं शुरू से, और शुरू में क्या था कि ये अपने नियम के तहत चल रहा था, और इसने अभी तो से नियम तोड़ना इसने शुरू किया। ना इसके पास पार्किंग है कि यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी कर सके, रोड जाम कर देता है, दादागिरी कर रहा है कि गलियों में जी बिल्कुल गलियों में गाड़ियाँ खड़ी करके जो जिसको बोलना है बोल दीजिए, जो नेता को बोलना है बोलो ये बोलता है। मतलब आप लोग कंप्लेन करने जाते हैं तो इस प्रकार की बात? बिल्कुल ये बोलता है कि जिसको जो बोल सकते हो आप कर लो करके। और क्या क्या परेशानी होती है सर? परेशानी ऐसा है, जो सिंपल सा है कि उज्जवल मंगल भवन अपना कमर्शियल पे काम कर रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं है लोगों को, अगल बगल के लोगों को। और आज से पहले हुई भी नहीं कभी कंप्लेन भी नहीं, कंप्लेन नहीं, जहाँ होता था, लेकिन इन्होंने क्या एक मतलब एक लिमिट को क्रॉस कर दिया है, क्योंकि रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक जिस तरह का ध्वनि प्रदूषण डीजे के द्वारा किया जाता है। डीजे बजने की अनुमति तो 10 बजे तक है। हाँ, जो अनुमति सब चीज़ अनुमति सब कायदे के मुताबिक है। वो उनका परमिशन लिया है नहीं लिया है तो उनका विषय है, वो तो हम बाद में पत्र के द्वारा जो है कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय को भी संज्ञान में देंगे। लेकिन उसकी वजह से यहाँ का ध्वनि प्रदूषण का होना, इतना ज़ोर से बजाना कि घर का जो दरवाज़ा वगैरह भी जो है बजता है, उसकी वजह से ना तो हम ना पढ़ लिख सकते हैं बच्चे, ना कुछ कर सकते हैं। इवन दो यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग हैं या सबको परेशानी, जो बीमार है कोई कुछ है, सबको परेशानी होती है। यहाँ पर जो है पूरी पार्किंग इतनी कर दी जाती है कि सड़क से आपने गाड़ी को निकालने मुश्किल होता है। इस मोहल्ले में जाने के लिए यही एक गली है? ये एक गली है, सभी रास्तों में एक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी कोई गली भी नहीं है ऐसी, और हमारी गली है तो उसको भी अटका देते हैं। एक खाली प्लॉट है, उसका भी उपयोग जो है भरपूर जो है उसके साथ साथ जो है सड़क को जो है इंगेज कर दिया जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत है। बोलने के बाद जो है उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो है आप जिसको बताना है उसको बता दीजिए। ये बिल्कुल खुले रूप से बोलता है, तो ये ऐसा व्यवहार, तगड़ी सेटिंग करके बैठे हैं। हाँ, जैसा भी हो, ये सब बातें हैं। देखिए, हम जो है अब हमारी इसकी कोई दुश्मनी नहीं है, चूँकि ये जो हमारा पड़ोसी है तो पड़ोसी के नाते हम लोग व्यवहार ही बना के रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके द्वारा व्यवहार किया जा रहा है यह बिल्कुल अनुचित है, और इसको हम कहीं ना कहीं संज्ञान में देना चाहते हैं। तो आप आपके माध्यम से भी ये आगे इसकी शिकायत कमिश्नर या किसी को करेंगे? हाँ, करेंगे, ये तो निश्चित रूप से करेंगे। यदि कहीं ऐसी बात 1-2 दिन के अंदर उसका कोई दिखता है तो ठीक है, पॉजिटिव, नहीं तो फिर जो हम तो कहीं ना कहीं अपने पत्र देंगे, संज्ञान में देंगे। हमारा घर ठीक इनके पीछे में लगा हुआ है, भवन के ठीक पीछे में है, वो पीछे वाले एरिया? बिल्कुल पीछे वाले एरिया में। और आए दिन वहाँ पर जो खाना बनाने के लिए आए हुए रहते हैं, उन लोग इतने ज़ोर से बात करते हैं। एक तो 4 बजे से स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो रात के 12-1 बजे तक भी आपस में ज़ोर से चिल्ला के बात करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं से वो लोग बहुत सारे गंदे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक परिवार के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और अगर उनको कभी कहा जाता है कि भैया थोड़ा सा इन लोगों को समझाओ, तो वो उन चीज़ों को भी नहीं देखते। कॉलोनी को लेकर बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है? बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है, और वो सहयोग
करते नहीं है, और उनको शायद ऐसा लगता है कि वो इस एरिया के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक, महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि किसी भी मोहल्ले में घर में रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महिलाओं का रोल रहता है। पुरुष जो है वो तो काम पर चले जाते हैं, सोने आते हैं, और महिलाएं जो रहती है, आप लोग हमेशा घर में रहते हैं, क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी यही तो कि सुबह से ही चालू हो जाता है, इनका शादी ब्याह रहता है तो सुबह से बाजा चालू होता है, तो शाम को भी वही मतलब शादी ब्याह के सीजन में रोज का यही है? कंटिन्यू शादी के समय ही रहता है, बाकी समय तो नहीं रहता है, लेकिन वो सुबह से चालू होता है तो रात को 12 बजे तक, मतलब इतना जोर से साउंड होता है कि एकदम खिड़की दरवाजे एकदम वाइब्रेट करता है। बच्चे लोगों को भी परेशानी होती है। मेरे आपको कोई परेशानी है अम्मा? हमको ज्यादा परेशानी। क्या क्या परेशानी होती है बताओ? क्या क्या परेशानी होता है, इतना फुल साउंड में इन लोग डीजे बजाते हैं, बहुत ही ज्यादा। कितने बजे तक चलता है डीजे रात को? 12-1 बजे तक से चलता है। 12-1 बजे तक हाँ, पुलिस नहीं आती कोई? कोई नहीं आते। आप लोग सबका घर इसी यहीं पर है? जी। मेरे को तो बहुत परेशानी होता है। कहाँ है आपका घर? ये मेरा दुकान है, सामने आप ही का है। मैं सामने में रहती हूँ। और जैसे गाड़ी वाले लोग यहीं पे रखते हैं सब लोग, और गंदा गंदा बात भी करते हैं यहीं पे। शादी ब्याह में देखा जाता है जो पार्किंग स्पॉट रहता है लेकिन वहाँ पे भवन बनाए हैं तो पार्किंग के लिए भी जरूरी है, व्यवस्था करना चाहिए। तो ये पहले सोचना चाहिए, उसको बाद में सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो बहुत भी, ये तो खाली प्लॉट मिल गया तो पार्किंग हो जाती है, नहीं तो वो भी। हाँ, इसीलिए तो ज्यादा परेशानी हो रहा है ना। सब लोग यही इकट्ठे होकर क्या बोलते रहते आप हैं। यहाँ सामने ही रहते हैं यहाँ, क्योंकि शादियों में देखा जाता है कि शराब का सेवन कॉमन हो गया है, हाँ। तो वो भी यहाँ चीजें चलती है। चलता ही नहीं यहीं पे। तो यहीं पर बाथरूम करते हैं, चाहे महिला खड़े हो चाहे कुछ भी हो। किसी चीज का कोई शर्म नहीं हाँ, शर्म नाम की चीज नहीं है। ठीक है, तो ये परेशानियां हैं जो देखने को मिल रही है। और आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी वैवाहिक स्थल को किसी कॉलोनी के बीचों बीच नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये परेशानियां देखने को मिलती है। जो शादी ब्याह करने आते हैं वो 1 दिन के फंक्शन के लिए, 2 दिन के फंक्शन के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, मगर यहाँ के जो रहवासी हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा उज्जवल मंगलम भवन है, जहाँ जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम विजुअल में भी आपको दिखाएंगे कि रात का दृश्य कैसा रहता है यहाँ पर, जब गाड़ियाँ जाम रहती है, जब यहाँ पर लोग शराब का सेवन करने के लिए अड्डा बना के रखे हैं, जब ध्वनि पॉल्यूशन होता है, तब क्या चीज़ें होती है। और इस पर संज्ञान लेगा कौन? क्या कमिश्नर को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? नगर निगम को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? नेताओं को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? या फिर सही में इतनी तगड़ी सेटिंग है कि सारे नेता कमीशन खा के, पैसा खा के मुंह बंद करके बैठे हैं? क्योंकि आसपास के लोग जहां से आप वोट बटोरने आते हैं, उनकी सुरक्षा, उनको सहूलियत देने की भी जिम्मेदारी आपकी है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।